राजीव। हाँ बोलो। जरा इधर आना, मेरा लैपटॉप चल नहीं रहा, थोड़ा चला के देना। ठीक है चलो। अरे बेटा चाय तो पी ले पहले, इसके लैपटॉप ठीक करने के चक्कर में तो चाय ठंडी हो जाएगी। अरे मम्मी आता हूँ, आके पीता हूँ चाय। वैसे भी ठंडी चाय ही पीता हूँ मैं। कहाँ है लैपटॉप? लाओ करता हूँ ठीक। मेरा लैपटॉप बिल्कुल ठीक है, वो तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, इसलिए मम्मी जी के सामने ऐसे ही बोल दो लैपटॉप ठीक करने की। हाँ? अच्छा ऐसी कौन सी बात है जो तुम मम्मी के सामने नहीं बोल सकती? अरे ये बात मम्मी जी के सुनने लायक नहीं है, कुछ पर्सनल है। अब बोलो भी, कौन सी बात है वो? राजीव पहले मेरी बात सुनना, समझना, फिर रिएक्शन करना। हाँ बोलो। वो राजीव, मैं इस बार करवा चौथ का व्रत नहीं रख पाऊंगी। क्या? अरे मैंने बोला ना, पहले मेरी पूरी बात सुन लो, फिर रिएक्ट करना। हाँ बोलो। राजीव वो एक्चुअली मैं जो 2 महीने से जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी ना, उस प्रोजेक्ट का क्लाइंट उसी दिन ऑफिस आने वाला है जिस दिन मेरा व्रत होगा, मतलब करवा चौथ वाले दिन, और प्रेजेंटेशन भी मुझे ही देनी पड़ेगी। अरे दो ना प्रेजेंटेशन, कौन मना कर रहा है? इसमें व्रत नहीं रखूंगी, ये कहाँ से आ गया? अरे तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे उस दिन ऑफिस जाना पड़ेगा। अरे बाबा तुम ऑफिस भी जाओ, प्रेजेंटेशन भी दो, इसमें व्रत नहीं रखूंगी, ये कहाँ से आ गया? कैसे जाऊंगी ऑफिस, कैसे दूंगी प्रेजेंटेशन जब बॉडी में एनर्जी ही नहीं होगी? तुम्हें पता है ना करवा चौथ का व्रत कितना मुश्किल होता है, सारे दिन भूखा प्यासा रहना पड़ता है, कैसे मैनेज करूंगी ये सब मैं? हाँ तो तुम्हारे ऑफिस में बोल दो किसी को प्रेजेंटेशन देने के लिए, तुम छुट्टी ले लो उस दिन। छुट्टी ले लो? 2 महीने से मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ अपने प्रोजेक्ट के लिए, और तुम कह रहे हो किसी और को बोल दो प्रेजेंटेशन देने के लिए, ताकि मेरी मेहनत का सारा क्रेडिट कोई और ले ले। अच्छा तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं तुमसे बस इतना चाहती हूँ राजीव, तुम जाकर मम्मी जी को कह दो कि मैं इस बार करवा चौथ का व्रत नहीं रख पाऊंगी। देखो कोमल प्लीज यार, इस सब में मुझे मत घसीटो। तुम्हें पता है ना मम्मी कितनी एक्साइटेड है इस वक्त करवा चौथ के लिए, क्योंकि तुम करने वाली हो मेरे लिए व्रत, लेकिन तुम कह रही हो कि तुम व्रत नहीं रख पाओगी। मतलब या तुमने डिसाइड कर लिया है कि मेरी नाक कटवा के ही रखोगी मेरे पेरेंट्स के आगे? कैसी बात कर रहे हो राजीव, तुम्हारे लिए तुम्हारी नाक ज्यादा इम्पोर्टेंट है या मेरा काम, मेरा करियर? अरे तो तुम मुझे अपना बल्ली का बकरा क्यों बना रही हो? मैं क्या बोलूंगा मम्मी को जाकर कि मेरी बीबी व्रत नहीं रख रही है? पूछेगी क्यों? तो बोलूंगा क्योंकि तुम्हें ऑफिस जाना है। मुझे नहीं पता, जो मन होगा वो बोल देना, नहीं तो फिर मैं अपने घर जा रही हूँ, फिर सीधा करवा चौथ के बाद ही आऊंगी। ठीक है करता हूँ बात मम्मी से। हो गया लैपटॉप ठीक? वो मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल बेटा। मम्मी पहले प्लीज ध्यान से सुना ये बात, फिर जाके रिएक्ट करना, पहले रिएक्ट मत करना। हाँ बोल। मम्मी कोमल इस बार करवा चौथ का व्रत स्टार्ट नहीं कर पाएगी। क्या? अरे मम्मी बोला ना, पहले पूरी बात सुनो। हाँ बोल। मम्मी बात ऐसी है कि जिस दिन करवा चौथ है उसी दिन उसको ऑफिस जाना है, बहुत बड़ी मीटिंग है उस दिन उसकी, ऑफिस जाना बहुत जरूरी है उसके लिए। उसने जो प्रोजेक्ट तैयार किया है उसका प्रेजेंटेशन देना है, बहुत जरूरी काम है। अब आप ही बताओ वो कैसे मैनेज करेगी? ठीक है, जो करना है करो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। अरे मम्मी आप नाराज क्यों हो रही हो? समझने की कोशिश करो ना, वो मजबूर है। बेटा हम भी मजबूर ही थे, जब तू शादी का प्रस्ताव लाया था कि मेरी लड़की देख ली है, मुझे शादी करनी है, उस समय हम भी मजबूर ही थे कि बेटे ने कहा है कैसे मना कर दे। उससे प्यार जो करता था, बस तेरी बीबी, उससे तो हमारी एक बात भी नहीं मानी जा रही। और एक बात बता मुझे, वो ये व्रत किसके लिए रखेगी? तेरे लिए, तेरे लिए ना? इसमें तेरा ही तो फायदा है ना? पत्नी आई है तो पत्नी पति की लंबी आयु के लिए तो रखती है व्रत। और अफसोस आजकल की लड़कियां अपने पति की आयु से ज्यादा अपने करियर की चिंता करती है। ठीक है ना करे व्रत, मुझे क्या। अरे यार मम्मी आप तो समझने की कोशिश करो, आप ऐसा क्यों कर रही हो? बेटा हम ही समझ रहे हैं और हम ही समझते आ रहे हैं, माँ बाप होने के नतीजे हम ही समझ रहे हैं। तूने लव मैरिज की, हमने कुछ नहीं कहा, हम समझ गए।
पड़ेगा। ऑफिस में किसी को भी बोल दो, प्रेजेंटेशन दे देगा। राजीव, मैंने तुम्हें बोला ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी 2 महीने की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अरे बर्बाद होती है तो हो जाने दो, मैं अपनी माँ को उदास नहीं देख सकता। अरे तुम्हारी मम्मी उदास है, इस चक्कर में क्या मैं अपना करियर छोड़ दूं? हाँ हाँ छोड़ दो। राजीव, मैंने तुम्हें शादी से पहले बोला था कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरा करियर है, मेरा काम है। इसके लिए मैं अपनी शादी छोड़ सकती हूँ, पर करियर नहीं। तुमने शादी से पहले क्या बोला था कि तुम्हारे करियर में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बोला था ना, इसलिए मैं शादी के लिए रेडी हुई थी। और अब तुम कह रहे हो कि मैं अपना करियर छोड़ दूं? मार दो मुझे, तुम और मम्मी दोनों मिलकर मार दो मुझे। अरे बेटा, कहीं जा रहा है तू? हाँ जा रहा हूँ, इस घर को छोड़ के। क्या बेटा? पर क्यों बेटा? बस अब नहीं रहना मुझे इस घर में। राजीव, पागल हो गए हो क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ पागल हो गया हूँ, बिल्कुल पागल। तुम दोनों सास बहू के बीच में रह रह के पागल हो चुका हूँ। मम्मी, अमर, तुम दोनों मुझे ये बताओ, तुम दोनों के हिसाब से घर क्या होता है? घर क्या होता है? जहाँ लोग रहते हैं बेटा, वो घर ही तो होता है। हाँ हाँ, मम्मी जी कह रही है, वही ठीक है। नहीं, यही तो सोचने में तुम दोनों गलती कर रही हो। घर वो नहीं होता जहाँ सिर्फ लोग रहते हो। घर वो होता है जहाँ लोग प्यार से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, अपनेपन के साथ रहते हैं। एक मर्द क्या चाहता है, ये कभी आप औरतों ने सोचा है? एक मर्द ये चाहता है कि जब वो घर आए तो उसको सुकून मिले। वो बाहर से कितने भी खराब मूड से आए, घर आते ही उसका मूड ठीक हो जाए, सही हो जाए। पर मुझे यहाँ आकर क्या मिलता है कि एक तरफ मम्मी मुंह बना के बैठी रहती है और एक तरफ कोमल तुम मुंह बना के बैठी रहती हो। ये देखकर मुझ पे क्या बीतती है, कभी सोचा है तुम लोगों ने कि मेरी माँ और मेरी बीबी दोनों मेरे सुकून की दुश्मन बनी पड़ी है? मैं तुम दोनों के बीच में पिस चुका हूँ। कभी सोचा है तुमने? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने शादी करके जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अच्छा खासा था कुंवारा। तुम दोनों को पता है, मुझे ऑफिस में ज्यादा सुख मिलता है घर से ज्यादा। मुझे घर आने की इच्छा नहीं होती। मम्मी, कोमल, मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज घर को युद्ध का मैदान ना बनाइए, वरना मैं इस घर में एक सेकंड भी नहीं रह सकता। राजीव, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं समझ ही नहीं पाई कि हमारी वजह से तुम बहुत परेशान हो रहे हो। आगे से मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी, तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगी। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर दे, मेरे से भी बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने भी तुझे बहुत परेशान किया है। तूने लव मैरिज की है, इस चीज को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। अब मैं तुझसे वादा करती हूँ, अब तेरी लव मैरिज का जिक्र मैं जिंदगी में कभी नहीं करूंगी। जो बहू है जैसी है उसी में खुश रहूंगी, कभी पैसे शिकायत नहीं करूंगी। बेटा, तू इस घर को छोड़ के चला जाएगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। ये आखिरी मौका दे रहा हूँ मैं तुम दोनों को, आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए।